मेरा नाम डॉक्टर कुरैतुल हाशमी है। मैं माहिर अमराज़ कैंसर कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। 8 मार्च का दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे है, यानी ख़वातीन का आलमी दिन है। और इस दिन के हवाले से जहाँ और बहुत सी बातें की जाती हैं, बहुत से फोरम्स सजाए जाते हैं ख़वातीन के लिए, वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि उनकी सेहत के हवाले से भी बात की जाए। सेहत में दोनों चीज़ें शामिल हैं, ज़हनी सेहत एज़ वेल एज़ उनकी फ़िज़िकल फिटनेस। और ये चीज़ हमारी अगर हम देखें कैंसर के हवाले से तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी बीमारी के हवाले से बात करते हैं और कैंसर के हवाले से भी जब बात करते हैं तो इसमें हम जर्नल प्रिवेंटिव मेजर्स में लाइफस्टाइल की बात करते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन में जो कॉमन कैंसर्स हैं, एक डाटा के मुताबिक ग्लोबोकॉन 2020 के मुताबिक, उन कॉमन कैंसर्स में छाती का कैंसर, उन कॉमन कैंसर्स में इसके बाद मुंह का कैंसर देखने में आया है, सर्विकल कैंसर यानी रहम के निचले हिस्से का कैंसर ये भी देखने में आया है, इसोफेजियल कैंसर यानी खुराक की नाली का कैंसर, ओवेरियन कैंसर यानी अंडेदानी का कैंसर, और इसके बाद एक लंबी लिस्ट है कैंसर्स की। लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट में जो कैंसर्स हमें मिलते हैं उस हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें हम देखें बहुत सी प्रिवेंटिव मेजर्स की जा सकती हैं। छाती के कैंसर के हवाले से स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है कि आपको कब कैसे आपको अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट या आपको मेमोग्राफी करानी है और किस तरह से आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर हम बात करें सर्विकल कैंसर यानी रहम के निचले हिस्से के कैंसर के हवाले से तो इसके हवाले से HPV वैक्सीन की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा कोई सेटअप मौजूद नहीं है और ना ही इस हवाले से वैक्सीनेशन की बात की जाती है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर सर्विकल कैंसर पाकिस्तान में देखे गए हैं। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम बच्चियों को वैक्सीनेट करें ताकि आइंदा ज़िंदगी में वो इस कैंसर से महफूज रह सकें। इसके अलावा हमें बहुत सी अपनी आदत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, यानी ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वज़न को मेंटेन रखना, वज़न को कंट्रोल करना। अब ये इतना मुश्किल रहा नहीं है, आप डाइट के ज़रिए से कर सकते हैं, एक्सरसाइज के ज़रिए से कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनको अगर कहीं जा नहीं सकते तो आप इनको ऑनलाइन आप क्लासेस लेकर जिम और एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं और इस हवाले से अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। डाइट का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर जितना आप नेचर से क्लोज रहेंगे उतना ही आप बेहतर रहेंगे, और इसमें डाइट जो है ऐसी डाइट जो नेचर से क्लोज है, फॉर एग्जांपल प्लांट बेस्ड फूड या प्लांट बेस्ड डाइट जिसमें आपके शामिल हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स। अगर आप इनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रखती हैं तो डेफिनेटली इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी रहेगी, आप मोटापे का शिकार नहीं होंगी, और जब क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी होगी, ओबेसिटी नहीं होगी, जहाँ बहुत से और मसाइल से आप बची रहेंगी वहाँ उनमें से एक कैंसर भी है। और इस हवाले से ये बात जहन में ज़रूर रखिए कि जब भी हम डाइट की बात करते हैं इसमें कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आप रूटीन लाइफ में लेती रहें तो डेफिनेटली उसे एक अच्छा आप हेल्थ स्टेटस अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको नट्स से एलर्जी नहीं है तो आप नट्स का इस्तेमाल कीजिए। बादाम जिसमें बहुत कॉमनली मिल भी जाता है, आप बादाम का इस्तेमाल रूटीन में शामिल रखिए, आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ आप ऐसी डाइट सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलें, जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स मिलें जिनकी हमें आम जिंदगी में ज़रूरत रहती है। और इसमें जैसे गोश्त, रेड मीट की बजाय अगर आप फ़िश का इस्तेमाल बढ़ा दें बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसे ऑयल्स इस्तेमाल करें जो आपको ओबेसिटी की तरफ भी ना लेकर जाएं, आपकी डाइट को भी इम्प्रूव करें, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक हेल्दी स्टेटस दे सकती हैं आपकी हेल्थ के हवाले से। और जहाँ तक मुमकिन हो आप ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें जो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में जाकर नुकसान दे सकती हैं। मिसाल के तौर पर बेशतर ख़वातीन जो हैं वो इस्तेमाल कर रही होती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिन्हें हम कहते हैं, माने हमल अद्वियात। इनका बग़ैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के इनको इस्तेमाल मत कीजिए जब तक कि आप डॉक्टर से कन्वर्सेशन कर लें और अपने मुताबिक आप कोई प्लान ऑप्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन अद्वियात को कहीं ना कहीं आपकी सेहत के हवाले से आपको सोचने की ज़रूरत है, या आपको नुकसान दे सकती हैं, और इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो गया है, जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं, सन्यास कहते हैं, अगर इस प्रोसेस में आप दाखिल हो गई हैं तो वो कुछ ख़वातीन बात करती हैं डॉक्टर से, जी हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, यानी हार्मोन का मुतबादिल हमें जो है दवाइयाँ की गोलियों की सूरत में हमें चाहिए, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसको डिस्करेज किया जाता है, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसको डिस्करेज किया जाता है क्योंकि ये भी आपकी सेहत को मुतासर करती हैं, आपको कैंसर में मुब्तला
کر سکتی ہیں آفٹر اے لانگ ٹائم. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں آپ ابھی سے پریونشن پروگرام میں اپنے آپ کو رکھیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ آگے چل کر کینسر جیسی بیماری سے خود کو بچا سکتی ہیں. تو یہ کچھ جرنل میئرز ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ ٹوبیکو کا استعمال، تمباکو کا استعمال کسی بھی صورت میں، پان، چھالیا جس میں تمباکو شامل ہے، سپاری جس میں تمباکو شامل ہے، گٹکا، اور اس کے علاوہ اسموک لیس ٹوبیکو جتنے بھی ہیں، اور اس کے شیشے کا استعمال آج کل ہماری یوتھ بہت کرتی ہے، ینگ بچیاں بھی بہت استعمال کر رہی ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ڈینجرس ہیں. یہ آپ کو کسی بھی کینسر میں مبتلا کر سکتی ہیں، نہ صرف کینسر بلکہ اور بھی کسی بیماری میں مبتلا کریں گے، لیکن کینسر کے حوالے سے اسپیشلی یہ ایک ہائی رسک فیکٹر ہے جو آپ کو منہ کے کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے، گلے کے کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے، خوراک کی نالی کے کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو آپ ضرور فوکس کریں. چھوٹی چھوٹی سی یہ ٹپس ہیں، زندگی کو آسان بنائیے، سہل بنائیے، اچھا لائف سٹائل آپٹ کیجیے، سٹریس کو دور بھگائیے، اچھا پہنیے، اچھا بولیے، اچھا سوچیے اور سٹریس سے دور رہیے. ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے. یہی میسج ہے میرا آج کے اس ٹاک کا 8 مارچ کے حوالے سے. ان ہیلتھ میئرز کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور ایک اچھا لائف سٹیٹس اچیو کیجیے اور کینسر سے اپنے آپ کو اس طرح سے بچائیے. اس کے ساتھ ہی دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.